वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू साइंस एली चैनल। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कार्बन एटम के बारे में। हमने उसमें देखा था कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता एक साथ, और वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। तो हमने कल उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अब हमारा पूरा वीडियो का जो टॉपिक है वो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। 3 टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो हम तीनों को सीखेंगे। पहले देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड है क्या। सबसे पहले तो हम देखेंगे, हमने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन दे नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन वो ले नहीं सकता, जिस वजह से वो आयोनिक बॉन्ड बना नहीं सकता। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंस्टेड इट शेयर इट इलेक्ट्रॉन विथ अदर कार्बन और हेटेरो एटम्स। तो कार्बन क्या करता है? वो अपने एटम दे ना, इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता, पर वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। किसके साथ? कार्बन कार्बन के साथ शेयर कर सकता है, कार्बन हेटेरो एटम के साथ शेयर कर सकता है। हेटेरो एटम का मतलब क्या होता है? एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहां पे हाइड्रोजन भी आएगा। जो एटम हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के जो भी एटम है, उन सब एटम को हम कहते हैं हेटेरो एटम। ठीक है, आगे क्या लिखा है? आगे मैंने डेफिनेशन लिखी है कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तब उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को कहते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड मतलब आप ऐसे समझो कि उनके बीच का एक ऐसा ब्रिज जो दोनों को एटम को जोड़ के रखता है। हमको ये चीज पता है, हमने 3rd चैप्टर में सीखी थी कि मेटल और नॉन मेटल मिलके क्या बनाते हैं? उनमें होता है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, मेटल प्लस मतलब मैं कह रहा हूं कि दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? मेटल और मेटल में बॉन्ड होता है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, ये याद रखना है। और नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड होता है? वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड हमने पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड अब पढ़ रहे हैं, मेटेलिक बॉन्ड आप आगे क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़ोगे। ठीक है, तो ये हमारी बात है। अब ध्यान से देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड किसे कहते हैं। अगर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो समझो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से, दो इलेक्ट्रॉन जब इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से एक इनविजिबल ब्रिज बनेगा दोनों के बीच में। जो ब्रिज कनेक्ट करेगा दोनों को, दोनों एटम को ब्रिज कनेक्ट कर रहा है, ये इनविजिबल ब्रिज है, दिखता नहीं है, तो इसको हमने नाम दे दिया कि बॉन्ड है। और यहां पे एक सिंगल डंडा है, सिंगल ब्रिज, इसलिए किसे कहते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये हमारी बात थी। आगे आपको आपकी बुक में किसका एग्जाम्पल है? हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे इसने क्या किया? हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहां बन गया इनके बीच में बॉन्ड। ठीक है, तो ये है H2 गैस। ठीक, H2 गैस का बॉन्ड ऐसी दिखती है, H2 गैस। ठीक, अगर कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तब बनता है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाता हूं। इसके एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। एटॉमिक नंबर होगा इसका 8 होता है, 8। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 2 6 ऐसे करके लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो लिख दो O 1 2 3 4 5 6। यहां लिखो O 1 2 3 4 5 6। यहां 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 4 इलेक्ट्रॉन तक यहां इंटरेक्शन हुआ, तो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसका डबल बॉन्ड। ठीक है, 2 कार्बन ने दी, कार्बन की यहां बात हो रही है, पर मैंने आपको ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया क्योंकि कार्बन में भी है और ऑक्सीजन में भी है, सेम डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक, तीसरी बात आपकी होती है, जब अगर कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन दे, दूसरा भी 3 इलेक्ट्रॉन दे, तब बनता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। तो यहां ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इनमें 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरा नाइट्रोजन देगा, तो इसको ऐसे दर्शाते हैं हम इससे। ठीक है, आगे बात है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH H 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के थे, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आया। फिर एमोनिया का NH3, N के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, एक यहां पे H लग गया इनके साथ। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसका? एमोनिया का। तो हमारी बॉन्डिंग